कभी कभी हम ऐसी समस्या में उलझ जाते हैं कि हमें खुद पता नहीं चलता कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। लेकिन सर याद रखना, जिसने इन समस्याओं में उलझाया है वही सुलझाएगा। एक बार एक वृंदावन में संत थे मस्तराम महाराज जी। तो मस्तराम महाराज जी अपनी मस्ती में निकलते हुए वृंदावन में होके जा रहे थे। तो रास्ते में एक पौधे के नीचे, पेड़ के नीचे उन्होंने आराम करने की सोची। तो जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठे तो वो पेड़ था, वो कटीला था थोड़ा, तो जो उनकी जटा थी वो इसमें उलझ गई। तो मस्तराम बाबा जी बहुत मस्त आदमी थे, तो उन्होंने सोचा कि अब इस जटा को वही सुलझाएगा जिसने उलझाई है। तो वहीं पे बैठ गए, खाना पीना सारा छोड़ दिया उन्होंने। तो फिर रास्ते में होके जो यात्री निकल रहे थे वो बोले कि महाराज जी हम तुम्हारी जटा सुलझा देते हैं। तो बोले नहीं, जाओ तुम तुम्हारा काम कीजिए, ये इस जटा को वही सुलझाएगा जिसने इस जटा को उलझाया है। तो ऐसे ऐसे करके शाम तक दो चार लोगों ने महाराज जी से बोला कि महाराज जी हम तुम्हारी इस जटा को सुलझा देते हैं। लेकिन महाराज जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं, इस जटा को वही सुलझाएंगे जिन्होंने इसको उलझाया है। तो 2 दिन बाद एक बच्चा आया और बोले कि महाराज जी, बाबा मैं तुम्हारी इस जटा को सुलझा देता हूँ। तो महाराज जी के अंदर एक भाव पैदा हुआ कि देखो बच्चा कितना सुंदर बच्चा। तो बोले आप इस जटा को सुलझा दीजिएगा। तो बच्चे ने जटा को सुलझा दिया और फिर महाराज जी की थोड़ी आंखें लग गई। तो सपने में भगवान ने उनको दर्शन दिए। तो फिर महाराज जी समझ गए कि खुद भगवान ने आकर ही मेरी जटा को सुलझाया है। तो जो इस समस्या में हमें फंसाता है, जब हम समस्या में फंस जाते हैं, आपकी समझ में कुछ ना आए तो समझ लेना कि जिस इस समस्या में हमको फंसाया है वही उलझा है, इस उलझन को वही सुलझाएगा। तो हमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस जो फंसाता है ना ऊपर वाला, वही हमारी समस्याओं को सुलझाता भी है। तो हमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है साहब कि जीवन में क्या होगा, कैसे होगा। इन सारी समस्याओं से हमें वही बाहर निकालेंगे, परमात्मा ही बाहर निकालेंगे। अपनी मस्ती में मस्त रहिए साहब, मस्त आराम की तरह रहिए। हम क्या है, छोटी छोटी बातों को लेके बैठ जाते हैं और खाना पीना नहीं खाते, अपने बच्चों से बातें नहीं करते। ऐसा नहीं होना चाहिए साहब, खूब बातें कीजिएगा, सारे काम कीजिएगा साहब। हमेशा जो भी समस्या है तुम्हारे सामने आ जाएगी, देख लेना, उस दिन निपट लेना साहब। पहले टेंशन लेने से क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा सर। पहले टेंशन मत लीजिएगा, जिस दिन वो चीज़ सामने आ जाएगी उस दिन आप शायद आसानी से बाहर निकल जाओगे। माँ बाप बच्चे की शादी के लिए कई वर्षों पहले टेंशन लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपने कभी सुना है कि उस आदमी की बच्ची का बीच में फंक्शन ख़राब हुआ है? कभी नहीं होता साहब। परमात्मा ऐसा नहीं होने देता साहब, भगवान ऐसा कभी नहीं होने देता।